बच्चों नमस्ते, सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण, यानी भाषा के बारे में हम जानकारी लेंगे। भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं, ये आज हम व्याकरण में जानेंगे। बच्चों एक बच्चा, आप प्लीज जानो, आपने ट्रैफिक लाइट देखी है कभी? वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा रहता है, वो इशारे से हमें यूं रोकता है और ऐसे कहता है चलो चलो, यानी और इधर जब ट्रैफिक आता है तो वो कहता है चलो, और एक हाथ से वो यूं हमें रोकता है। ठीक है बच्चों, जब आपको घर में भूख लगती है तो आप मम्मी से बोलते हो, मम्मी को पता कैसे चलता है कि आपको भूख लग रही है पेट में और आपको खाने को कुछ चाहिए? तो आप मम्मी से बोलते हो मम्मी मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है, या फिर आप रोने लगते हो। ठीक है, आप अपनी बात मम्मी को कैसे बताओगे? मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये है, हमें किसी के पास अपना दूसरे शहर में अपना कोई मित्र या कोई हमारे चाचा जी या हमारे बड़े परिवार के लोग रहते हैं, तो हम उनको यहाँ चिट्ठी लिख के अपनी बात बताते हैं कि हम यहाँ इस शहर में सकुशल मंगल है। तो बच्चों ये भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपनी बात को किसी दूसरे को अब जैसे कहते लिख के बोल के समझाते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, एक बच्चा प्यासा है, वो बोल नहीं सकता, गूंगा भी है, तो वो अपनी बात को उसको कैसे पता पड़ेगा कि इसको भूख लग रही है या इसको प्यास लग रही है? तो वो पानी के लिए यूं कहेगा कि मुझे पानी की प्यास लग रही है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो सामने वाला क्या समझेगा, इसको पानी चाहिए, और वो गिलास मिला के उसको पानी पिला देगा। ठीक है, आपकी माता जी, आजकल हम मोबाइल फोन पे बात करते हैं, ये भी एक भाषा का रूप है, क्योंकि हम बोल के अपनी बात किसी दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, तो भाषा क्या समझ में आया? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात, मन के विचारों को दूसरों को लिखकर, बोलकर, संकेत से, इशारों से हम जो समझाते हैं। ठीक है, तो आज हम भाषा और व्याकरण में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, भाषा क्या होती है? बच्चों भाषा की परिभाषा, भाषा वह साधन है, वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो बच्चों आपको क्या समझ में आया? भाषा या इसकी परिभाषा क्या है? हम भाषा को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के, अपने विचारों को या मन के भावों को प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? हम
लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। लिखकर कैसे कि हम चिट्ठी के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह पे हम अपने विचारों को कैसे भेज सकते हैं, लिखकर। ठीक है, आप बच्चों जैसे दूसरे शहर में हमारे चाचा जी या ताऊ जी रहते हैं, तो हम उनको चिट्ठी के द्वारा अपने कुशल मंगल हम उनको लिख के भेजते हैं। ठीक है, ये हमारे अपने विचार थे या हम और मन में भाव, यानी हम खुश हैं, प्रसन्न हैं या दुखी हैं, ये हम प्रकट करते हैं। तो हम अपनी भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। हम लिखकर प्रकट कर सकते हैं, बोलकर प्रकट कर सकते हैं। बोल के कैसे, हम मोबाइल से या हम बता के या हम लिखित रूप में। ठीक है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को या मन के भावों को प्रकट करते हैं या अपनी बात को दूसरों को हम समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो हम भाषा को हम 3 रूपों में हम प्रकट कर सकते हैं, लिखकर, बोलकर और तीसरा है इशारों से या संकेतों से। इशारों या संकेतों से। संकेतों से लिखकर, हम लिखकर बच्चों हम चिट्ठी के द्वारा हम लिखकर अपनी बात समझा सकते हैं, पत्र के द्वारा। ठीक है, आप अपना गृह कार्य मैडम को चेक कराते हैं, कक्षा होमवर्क कॉपी में लिखते हैं। समाचार पत्र आते हैं हमारे घर, तो हम उसमें पढ़कर समझ लेते हैं समाचार पत्रों के द्वारा। और या गृह कार्य जो हम टीचर जी को करा रहे हैं, चेक गृह कार्य कॉपी में हम लिखकर बताते हैं। कॉपी में क्या करते हैं बच्चों, हम लिखकर कॉपी में लिखकर। ठीक है, बोलकर, जैसे मैं आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ, टीचर आपको क्या समझा रही है, बोल के समझा रही है, तो ये भी अध्यापक द्वारा बोलकर या व्याख्यान मुंह से बोलकर। ठीक है, मुंह से बोलकर। ठीक है, फोन के द्वारा। आजकल हम फोन से भी अपनी बात कह देते हैं ना कि मम्मी मैं स्कूल में से फोन आया, हमारे स्कूल कब से खुलेंगे, या मम्मी आप घर पे कब आओगे। ठीक है, या पापा ऑफिस से आप कब आओगे। हम अपनी कोई सी बात फोन के द्वारा बता सकते हैं, फोन से बोलकर। इशारे के द्वारा या संकेतों से हम कैसे, आपने देखा होगा बच्चों, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहता है लाल बत्ती पे, है ना, तो ट्रैफिक पुलिस संकेतों से, हाथ के इशारे से, हाथ के इशारे से, ठीक है, ऐसे। तो हम भाषा को हम लिखकर बता सकते हैं, बोलकर, फोन से बोल के हम इशारों या संकेतों से भी। बच्चों रुक जाओ, ये कितना है आप बताओगे 1। अगर मुझे आपको चुप करना है तो मैं आपके मुंह पे उंगली रखूंगी। बच्चों चुप, समझ में आ रहा है ना बच्चों आपके, मैं कहूंगी चुप हो जाओ। ठीक है, तो ये तो भाषा की परिभाषा हुई। बच्चों समझ में आया आपको कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात या मन के विचारों को या हम अपने
मन के भावों को प्रकट करते हैं, ठीक है, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम जानेंगे भाषा के 3 रूप होते हैं। क्या जानेंगे? भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? 3। ठीक है बच्चों, समझ गया? अब भाषा के रूप कितने हुए? 3 बच्चों। भाषा के रूप कितने होते हैं? 3 भाषा के रूप। भाषा तो तीन रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों भाषा के 3 रूप? ये हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। पहला होता है मौखिक भाषा। पहली कौन सी होती है बच्चों? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा होती है जो हम मुंह के द्वारा बोलकर समझाते हैं, ठीक है। दूसरी है लिखित भाषा। लिखित लिखित भाषा। और तीसरी है बच्चों सांकेतिक भाषा। तीसरी कौन सी है बच्चों? सांकेतिक भाषा, जो हम इशारों के द्वारा समझाते हैं अपनी बात को। सांकेतिक भाषा, ठीक है बच्चों। तो भाषा के कितने रूप हुए? 3। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहले मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम मुंह से बोल के, जैसे मैं आपको मुंह से बोल के पढ़ा रही हूँ, ये क्या हुआ? भाषा का मौखिक रूप। बच्चों आप आपस में बैठे रहते हो, ठीक है, कोई बच्चा आपको परेशान करता है या आपकी पेंसिल छीन लेता है, रबड़ छीन लेता है, तो आप मैडम से शिकायत करते हो। कैसे करोगे? मुंह से बोल के ना, मैडम जी इसने हमारी पेंसिल ले ली, मेरा रबड़ छीन लिया, मुझे परेशान कर रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। लिखित रूप कौन सा हुआ बच्चों? जो आप मैं ये लिखवा रही हूँ, ये मैं सब क्या करवा रही हूँ? लिख के आपको समझा रही हूँ। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। अब इसी को आप जब अपनी कॉपी में लिखोगे और मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी और उनके सही उत्तर दोगे, तो वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। लिखित रूप में कौन कौन से आते हैं? हम चिट्ठी के द्वारा लिखित रूप, ठीक है। आपके रोज अखबार आता है तो आप देखोगे कि अखबार में हम समाचार पढ़ते हैं, वो लिखित रूप में आते हैं हम, ठीक है। हम एप्लीकेशन देते हैं कि आज हम बीमार हैं, स्कूल नहीं आ रहे, तो हम लिखित रूप में हम मास्टर जी को बताते हैं। तो भाषा का कि हम आज स्कूल नहीं आ सकते, तो भाषा का लिखित रूप है। सांकेतिक रूप। अगर मैं बच्चों आप सब शोर कर रहे हो, मैं कहूंगी मैंने ये इशारा, ये संकेत दे दिया, तो आप क्या समझोगे कि टीचर हमें चुप होने के लिए कहेगा, आप चुप होके बैठ जाते हो, ठीक है। अगर किसी बच्चे की अगर बहुत शैतानी कर रहा है और मैं हाथ भी दिखा देती हूँ कि मैं एक, तो इसका मतलब क्या है कि टीचर की अब एक अपने झापट से हमें समझाने वाली है ना बच्चों। लेकिन टीचर आपको झापट नहीं लगाती, लेकिन फिर भी आप समझ जाते हो, या मम्मी आपको यूं कहती है तो आप चुपचाप होके और बैठ जाते हो, ठीक है ना बच्चों। या पुलिस वाला लाल सांकेतिक रूप से यानी ट्रैफिक लाइट पे बच्चों आप देखते होंगे, लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती। लाल बत्ती होती है रुकने का, कि हाँ अपनी गाड़ियां सब रोक के खड़े हो जाते हैं। हरी बत्ती पे हम चलने लग जाते हैं, ठीक है। और ये पीली जो बत्ती होती है उसका क्या संकेत या क्या इशारा होता है कि अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होता है। तो भाषा के लिए 3 रूप होते हैं। लिखित भाषा। अब बच्चों
मौखिक भाषा में समझेंगे। मौखिक भाषा आप लिखो बच्चों मेरे साथ साथ, बच्चों मेरे साथ साथ लिखो, मौखिक भाषा मौखिक भाषा में हम बोलकर दूसरों को अपनी बात बताते हैं या समझाते हैं, समझाते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरा है लिखित भाषा। दूसरी बच्चों कौन सी है? लिखित भाषा। दूसरी है बच्चों लिखित भाषा। लिखित भाषा। लिखित भाषा में लिखित भाषा में हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे आप कॉपी चेक कराते हो तो ये आपका भाषा का लिखित रूप हो गया। मौखिक रूप में मैं कोई प्रश्न पूछती हूँ तो आप मुझसे बोल के मुझे उत्तर बताते हो, ये मौखिक रूप है। तीसरा रूप है बच्चों लिखित, जो मैं ऊपर लिखती हूँ। भाषा का तीसरा रूप कौन सा है? लिखित। भाषा का तीसरा रूप होता है लिखित रूप। भाषा का तीसरा रूप होता है लिखित, सांकेतिक। सॉरी बच्चों, सांकेतिक। ठीक है बच्चों। इसमें हम इशारों के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला बच्चों आपको इशारों से समझाता है, जाओ चलो, लाल बत्ती हरी बत्ती, या प्यासा कोई पानी पी रहा है तो आपको वो इशारे से समझाएगा कि मुझे पानी पीना है। तो ये हम भाषा का सांकेतिक रूप प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब इसके आगे हम क्या करेंगे? इतना समझ गए? अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों को समझाने के लिए लिखित या मौखिक रूप से या सांकेतिक रूप से हम समझाते हैं। मन के भावों को जो हम लिखकर बोलकर समझाते हैं वही एक भाषा कहलाती है। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा भाषा, हम अपनी बात, दुनिया में बहुत अलग अलग तरह की भाषाएं होती है। दुनिया में कैसी होती है? अलग अलग तरह की
भाषाएं होती है, ठीक है। विभिन्न देशों में अलग अलग भाषाएं होती है। हमारे देश की भी एक भाषा होती है, वो हिंदी भाषा है। हमारे राष्ट्र की कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा, ठीक है बच्चों। तो हिंदी भाषा होती है, तो बच्चों हिंदी भाषा की जो है हमारे देश की आधिकारिक रूप से भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जिसके द्वारा लोग अपनी बात को एक दूसरे से क्या सुन सकते हैं, बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। अंग्रेजी भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा, रोमन भाषा, ठीक है, या बंगाली, गुजराती। अपने भारत में भी कितने तरह की भाषाएं बोली जाती है? 18। हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हमारी बच्चों हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। बच्चों हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। बच्चों हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी है, ठीक है। और हिंदी तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा होने का 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बच्चों? गौरव। हमारे देश में मुख्य रूप से 18 भाषाएं बोली जाती है। बच्चों हमारे देश में मुख्य रूप से कितनी भाषाएं बोली जाती है? 18 भाषाएं। बच्चों हमारे देश में मुख्य रूप से 18 भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में मुख्य रूप से 18 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। कोई अंग्रेजी, कोई गुजराती, बंगाली, मराठी, तमिल, पंजाबी, संस्कृत, ठीक है। अलग अलग तरह की भाषाएं, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, बहुत सी भाषा, असमी, राजस्थानी, मारवाड़ी, इतनी भाषाएं हमारे देश में मुख्य रूप से 18 भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, बोली जाती है। हमारे देश में बच्चों कितनी भाषाएं बोली जाती है? 18 भाषाएं। समझ गए? भाषाओं को लिखने का भी एक ढंग होता है बच्चों। आपको ये समझ में आया? हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी, ठीक है। हिंदी कब से सर्वमान्य रूप से लागू हुई? 14 सितंबर 1949 में हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब हम कहीं भी जाते हैं पूरे भारत में तो हम हिंदी में आसानी से अपनी बात को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। और हमारे देश में मुख्य रूप से 18 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से गुजराती, बंगाली, बिहारी, उड़िया, राजस्थानी, मारवाड़ी, तमिल, मराठी, कन्नड़, असमी, बहुत सी भाषाएं हैं। जो उर्दू, अंग्रेजी भी बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी
अंग्रेजी कैसी भाषा है? अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी। बच्चों अंग्रेजी कैसी भाषा है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। समझ गए? अब भाषा को जिस रूप में हम लिपिबद्ध करते हैं या जिस रूप में लिखते हैं या भाषा के लिखने को ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि। बच्चों अब हम भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब हम लिपि के बारे में जानेंगे। जिस रूप में हम भाषा को लिखा जाता है उसके संकेतों के ध्वनि संकेतों के रूप में उसको जाना जाता है, उसको हम लिपि कहते हैं। अब हम बच्चों भाषा में क्या पढ़ेंगे? लिपि। भाषा में अब हम क्या पढ़ेंगे? लिपि। लिपि जिस रूप में हम भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। बच्चों लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के ढंग को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लिपि। लिपि कहते हैं जिस ढंग से भाषा लिखी जाती है उस ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जिस रूप में हम भाषा को ध्वनि रूप में जानते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है बच्चों। हिंदी संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? गुजराती, नेपाली, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जिस रूप में हम जैसे ए, आई ये लिखते हैं या संकेतों के या ध्वनि के माध्यम से हम अपनी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं बच्चों? लिपि कहते हैं। ठीक है। अब हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ये लिखो बच्चों। हिंदी भाषा की लिपि है बच्चों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है बच्चों? देवनागरी लिपि। और संस्कृत भाषा की लिपि बच्चों अपनी 4 भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। इसकी भी देवनागरी लिपि कहलाती है। नेपाली, गुजराती, ये भी देवनागरी, नेपाली, गुजराती भाषा भी इसमें लिखी जाती है बच्चों। देवनागरी लिपि पे लिखी जाती है। ठीक है बच्चों। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है बच्चों? रोमन में। रोमन लिपि में। अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। उर्दू भाषा लिखी जाती है बच्चों फारसी लिपि में। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है।
कौन सी है? फारसी लिपि। ठीक है बच्चों, समझ लो बच्चों। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी। नेपाली, गुजराती और मराठी भाषा की बच्चों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है। उर्दू भाषा की फारसी लिपि है। ऐसे विश्व में अनेक भाषाएं चलती, उनकी अलग अलग लिपि होती है और भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। बच्चों समझ में आ रही है आपकी बात? लिख लिया आपने? अब आगे मैं व्याकरण पढ़ाऊंगी। व्याकरण किसे कहते हैं समझ में आ गया बच्चों आपके? व्याकरण बच्चों, अब हमने भाषा और भाषा की लिपि जान लिए। अब हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण क्या होता है? बच्चों व्याकरण वह विद्या है जिसके रूप में हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना जानते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। बच्चों व्याकरण क्या होता है कि मैं एक आपको उदाहरण बता रही हूँ। जैसे कविता गा रहा हूं, कैसे समझोगे आप? गा रहा है। और एक ये वाक्य लीजिएगा, का भौंक रही है। बच्चों ये दोनों ही रूप है गलत है। अब आप कविता गा रहा है, आप बोलोगे मतलब कविता तो लड़की है, गा रहा है, ये तो गलत है। गलत क्या है? गलत सेंटेंस हो गया। और कुत्ता भौंक रहा है, भौंक रही है, कुत्ता भौंक रही है, भौंक रही है, यानी ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया। यानी ये तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? अशुद्ध। शुद्ध रूप क्या हो गया? क्योंकि कविता क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग का शब्द है। कविता किसका शब्द है? स्त्रीलिंग का। और यहाँ जो इसका क्रिया शब्द है वो रहा है, ये पुल्लिंग आ रहा है, तो यहाँ भी क्रिया शब्द क्या आएगा? स्त्रीलिंग का आना चाहिए। कविता शुद्ध रूप क्या होगा? ये भाषा का गलत रूप हो गया। लेकिन शुद्ध रूप कैसे लिखेंगे हम? कविता गा रही है, गा रही है, ये शुद्ध हो गया बच्चों। और ये कुत्ता, क्योंकि कुत्ता क्या शब्द है बच्चों? पुल्लिंग। कुत्ता कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। और रही है ये स्त्रीलिंग वाला आ गया, तो कुत्ता भौंक, शुद्ध क्या होगा? भौंक रहा है, ये शुद्ध हो गया। तो इसके द्वारा हमने ये भाषा का यानी गलत रूप है और ये सही रूप है। हमने भाषा को सही रूप में जाना कि कुत्ता भौंक रहा है, ये सही रूप है। कविता गा रही है, ये सही है। तो भाषा के शुद्ध रूप को और अशुद्ध रूप को पहचानना, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना, ये भी किसमें आता है? व्याकरण में। हम इसकी विधियों के बारे में समझते हैं। व्याकरण में हम किसको पढ़ते हैं? भाषा के शुद्ध रूप को लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना, ये सब भाषा में किसमें आते हैं? व्याकरण में। ठीक है, अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि भाषा को शुद्ध रूप में व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है बच्चों? व्याकरण भाषा का वह विद्या है। व्याकरण भाषा की वह विद्या है जिसमें हम शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, भाषा व्याकरण, सॉरी बच्चों, व्याकरण वह
विद्या विधा है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना बोलना और पढ़ना सीखते हैं। समझ में आया बच्चों? व्याकरण क्या है कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा को, कोई भी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, चाहे विदेशी भाषा हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अपनी हिंदी भाषा हो, उसको हम शुद्ध रूप में कब लिखेंगे, कब बोलेंगे और कब पढ़ेंगे, ये हम सब बातों का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण। इन सब बातों का ज्ञान हमें व्याकरण कराती है भाषा को। तो इससे हम क्या सीखा? व्याकरण हमें क्या सिखाती है? व्याकरण हमें सिखाती है, व्याकरण हमें 3 बातें सिखाती है। फिर क्या सिखाती है? भाषा का शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से लिखना। ठीक है बच्चों? और दूसरा है शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से बोलना। और क्या सिखाती है बच्चों? भाषा हमें शुद्ध रूप से पढ़ना, भाषा हमें शुद्ध रूप से पढ़ना। तीसरी बात क्या बताती है? शुद्ध रूप से पढ़ना। शुद्ध रूप से पढ़ना। भाषा में क्या सिखाती? शुद्ध रूप से पढ़ना। ठीक है? समझे बच्चों? भाषा में क्या सिखाती है? शुद्ध रूप से। व्याकरण हमें वह विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है? व्याकरण हमें 3 बातें मुख्य रूप से सिखाती है कि हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखें, ठीक है, शुद्ध रूप से उसको पढ़ें, शुद्ध रूप से उसको बोलें। ये हम व्याकरण के अंतर्गत सीखते हैं। ठीक है बच्चों? समझ में आया आपके? आज हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी? भाषा के बारे में पढ़ी और व्याकरण। भाषा क्या होती है आपने ये जाना। भाषा के द्वारा हम अपने मन के बातों को, विचारों को, भावों को दूसरों को बोल के, लिख कर और इशारों से हम मन की बात को जो समझाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है? लिपि हर एक भाषा के लिखने की अपनी अपनी एक अलग ढंग होता है जो ध्वनि के द्वारा हम समझाते हैं। तो भाषा के लिखने के ढंग को हम बच्चों क्या कहते हैं? लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। और तीसरी बात हमने सीखी व्याकरण। व्याकरण में हमने क्या सीखा? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप
लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब हमें व्याकरण के द्वारा ही ज्ञान होता है। इसका ज्ञान हमें कौन कराता है बच्चों? इसका ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में। अगर आप गलत पढ़ोगे, मैडम जी मुझे लगी है प्यास, अगर आप पानी पीने के लिए बोलोगे मैडम जी मुझे लगी है प्यास, तो ये गलत है, क्योंकि हम गलत भाषा बोल रहे हैं। हमें क्या बोलना चाहिए? मुझे प्यास लगी है। ये बात सही वाक्य होगा, या आपके द्वारा बोली गई बात सही है। या आप गलत तरीके से बोलोगे 8 बजे आते हैं स्कूल हम। अब ये गलत हो गई ना, ये बात गलत हो गई। हम 8 बजे स्कूल आते हैं, हमारा विद्यालय का समय 8 बजे है, ये भाषा का शुद्ध रूप हुआ। तो भाषा हमें, व्याकरण हमें शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाती है। तो बच्चों आज हमने 3 बातें सीखी है मुख्य रूप से। आज हमने 3 बातें क्या सीखी है? भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है बच्चों, आज हमने आज का टॉपिक अपना लिखना ही है।